हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, क्लास 10th का एक चैप्टर है, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, ये क्लास 10th के बाद जब आप 11th और 12th में भी मैथ लेंगे तो उसमें भी ये बहुत काम आएगी। ये हर चैप्टर में इसका यूज होगा। तो आपको अगर क्लास 11th और 12th में अगर आपको मैथ लेनी है तो ये चैप्टर तो आपको अच्छी तरह से आना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर वो होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है और इसके माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझाऊंगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, और इसके मैंने ये कुछ इसके जो वर्टिक्स हैं, कोने, इनके नाम दे दिए। और अब अगर मैं इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल का नाम मैंने दे दिया है थीटा। इस एंगल को मैंने थीटा के नाम से इसको डोनेट किया है। ठीक है, तो ये कोण हो गया थीटा। तो एंगल की जो साथ वाली साइड होती है, एंगल के साथ वाली जो साइड होती है उसे हम बोलेंगे बेस, यानी कि आधार। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप बेस बोलना है। हिंदी मीडियम वालों को भी बेस ही बोलना है, क्योंकि बेस से ही आपका आगे जितने भी मैंने करवाऊंगा तो बेस के हिसाब से कराऊंगा। पर मैं लिख देता हूं कि बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। तो आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, दोबारा समझिए। जिस एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ वाली साइड, एंगल के जो साथ में जो साइड है उसी को बेस बोलेंगे। सिंपल। एंगल के सामने ये साइड है बेटा, तो इसे बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा लंब। ये हो गया हिंदी में लंब। और लंब बोलेंगे इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। किसे कहते हैं परपेंडिकुलर? एंगल के सामने वाली, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है बेटा इस ट्रायंगल के अंदर। इस सबसे बड़ी साइड को हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलते हैं बेटा कर्ण। ऐसे। तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, और सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज या कर्ण बोलेंगे। याद रखना, एंगल अगर यहां पर होगा तो इसके सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और एंगल अगर यहां पर होगा तो इसके साथ वाली साइड को हम बेस बोलेंगे। तो एंगल के हिसाब से, यानी कि अगर इस एंगल के बारे में बात हो रही है तो उसके हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर जो है, लंब और आधार जो है वो बदलते रहेंगे। ये दोनों बदलते हैं, ये तो नहीं बदलेगा, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये दोनों बदलेंगे। तो इसी इसी पे बेस है ये जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आपको। 10 क्लास की एक्सरसाइज 8.1 करवा रहा हूँ मैं आपको। तो 8.1 एक्सरसाइज करवा रहा हूँ मैं आपको, और इसमें आपको पहले ये चीज समझ लें। अच्छा, इसके बाद अब आपको कुछ फॉर्मूले थोड़ा, जो यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशो है उनके बारे में थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो,
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 होते हैं बेटा। क्योंकि मैंने थीटा के हिसाब से कर रहा हूं बेटा, तो साइन थीटा लिखना पड़ेगा, कॉस थीटा लिखना पड़ेगा, टेन थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं थीटा के हिसाब से करवा। अगर मैं एंगल सी के हिसाब से करवाता तो सी सी लिखना पड़ता, यानी कि ये थीटा तो बस मैंने एंगल का नाम दिया। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, और साथ में है साइन थीटा का अपोजिट होता है बेटा। अभी समझाऊंगा बेटा। कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक, अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है जो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ये मैंने आसानी से आपको आसानी के लिए आपको ये लिखवा दिया है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका यूज करना, अब कैसे करेंगे ध्यान से समझो। पहले वाला जो है वो साइन है, SIN साइन। अगर आपको दिख रहा हो तो थोड़ा साफ नहीं दिखेगा आपको, फिर भी कोशिश करता हूं। ये साइन, साइन के बारे में, और ये है बेटा कॉज के बारे में, और ये है टेन के बारे में। तो आप ध्यान से देखना इसको देख के। साइन थीटा बराबर क्या बताया मैंने, साइन थीटा के नीचे क्या लिखा है, P अपॉन H। तो साइन थीटा होता है बेटे P अपॉन H। मतलब क्या हुआ P अपॉन H का, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हिंदी में लंब बटे कर्ण। लेकिन मैंने कहा ना हिंदी में जरूरत नहीं है आपको, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे भी हो तो भी आप इंग्लिश में देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ना। P अपॉन में H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही देखो कॉस के साथ B अपॉन H, तो कॉस का फॉर्मूला हुआ बेटे B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हुआ बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि P अपॉन B। कॉसेक थीटा बेटा क्या होता है, ये होता है बेटे साइन का उल्टा, साइन का अपोजिट होता है। देखो साइन है नहीं, तो साइन के नीचे मैंने लगा दिया कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो आप कॉसेक को देखिए ध्यान से, जब साइन P अपॉन H है तो कॉसेक जो होगा बेटा H अपॉन P होगा, और कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक। तो जब कॉस B अपॉन H है, यानी कि B अपॉन H है, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B, और टेन का उल्टा होता है बेटा कॉट, कॉट हो जाएगा B अपॉन में P। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो ये फॉर्मूले तो इजी है, क्यों, अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो ये फॉर्मूले आराम से अपने आप ही हो जाएंगे। जब भी ये वाला क्वेश्चन करने बैठो आप इस एक्सरसाइज को, तो पहले ये टेबल लिख दो। तो दोबारा समझिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशोज होते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो, यानी कि हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो ये मैंने जितना समझाया आपको, ये तो आपको आशा करता हूँ कि ये चीज आप समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे लिख लो, और फिर मैं इसके आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन करने से ही आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ इतने पार्ट को। ये फॉर्मूला बनाना तो आसान हो गया। देखो इस टेबल के माध्यम से मैं इस टेबल दोबारा इन फॉर्मूलों को बना लेंगे। ठीक, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 10th क्लास का 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, एक ट्रायंगल है बेटा ABC,
एक त्रिभुज एबीसी है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बी जो है वो राइट एंगल है, बी पे समकोण है। तो ये सेम ही तरीके का ट्रायंगल है, तो मैं दोबारा यहां पर बना लेता हूं इस ट्रायंगल को। ध्यान से समझिए, इस सवाल को समझ लिया आपने तो समझ लो ये 8.1 एक्सरसाइज हो गई, समझ लो, ध्यान से समझिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है एक ट्रायंगल एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी जो है वो राइट एंगल है, समकोण है। तो इसका मतलब बाकी को आप ऐसे, तो एबीसी ये ट्रायंगल दे रखा आपको, और ए बी इक्वल टू 24 दे रखा बेटा, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन दे रखा बेटा, और आपको निकालना क्या है इसमें बेटा, इसमें साइन ए कॉस ए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन ए, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन ए कॉस ए, और क्या निकालना है साइन सी और कॉस सी, ये आपको निकालने। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम बेटा इसमें ये होता है कि आपको तीनों साइडें पता होनी चाहिए। इन सवालों को करने से पहले आपको ये तीनों साइडें, दो साइडें तो हमें पता है, थर्ड साइड आपको निकालनी है। तो थर्ड साइड निकालने के लिए आपको कौन सा रूल कौन सी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, आपको लगानी पड़ेगी बेटा पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो ध्यान से समझिए, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यानी कि हिंदी में बोलेंगे पाइथागोरस गुण। हिंदी में अगर मैं बोलूं पाइथागोरस गुण धर्म से, तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस के हिसाब से इस साइड को निकालना है। पाइथागोरस में क्या होता है, ध्यान से समझना, कुछ मुश्किल नहीं है। ये दोनों बेटा छोटी साइड है और ये सबसे बड़ी साइड, मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो होती है करंट जो होती है हाइपोटेन्यूज, ये सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, तो सबसे छोटी को आपको लिखना है एक साइड में। देखो ध्यान से देखो, सबसे छोटी साइडों को आपने लिखना है एक साइड में, प्लस कर देना है, और जो बड़ी वाली साइड है उसको आपने एक साइड में लिख देना, सिंपल। और उसके बाद इनके ऊपर लगा देना स्क्वायर। ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। छोटी साइडों का स्क्वायर का ऐड कर देना है और इक्वल टू हो जाएगा बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। छोटी साइडों को एक तरफ जोड़ो और इक्वल टू में बड़ी वाली साइड लिख दो और उनके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ये हो गया। अच्छा, ये है बेटा पाइथागोरस प्रॉपर्टी, याद रखना। अभी देखिए ए बी कितना है 24, बी सी 7। अब बेटा मैथमेटिक्स आपको पहले से आनी चाहिए, आशा करता हूं आपको आती होगी। 24 को 2 बार इंटू करना बेटा, तो 576, 7 को 2 बार इंटू करेंगे 49, इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो 625 AC स्क्वायर। ओहो, यहाँ पर थोड़ा इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, अभी करवाता हूँ मैं आपको। इसके बाद बेटे जो स्क्वायर है ना, ये आएगा इस साइड में, तो ये रूट बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा रूट। स्क्वायर जब भी आता है बेटा प्लस और माइनस दो साइन बनते हैं, लेकिन साइड जो होती है, साइड की जो लेंथ होती है ना, कभी नेगेटिव नहीं होती। साइड जो होती है उसकी जो लेंथ होती है कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खाली जगह का मतलब ही प्लस होता है। ये हो गया। अभी हम 625 का रूट निकालना है। रूट कैसे निकालते हैं, आपको पहले से अगर आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो क्लास 8 की पढ़ाई करो। तो इसके बेटा मैं फैक्टर करने, और ये मैंने कर दी फैक्टर। जिसका पेयर बन जाता है, देखो इन दोनों का पेयर बन गया तो 5 का बन गया, एक 5 का बन गया, 5 5 जा 25, तो ये आंसर आ गया बेटा इसका।
ए सी इक्वल टू आ गया बेटा 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बेटे आपका, तीनों साइड हमारी निकल गई। अब तीनों साइड निकल गई, अब हमने काम, अब इसका यूज होगा बेटे। अभी ये चीज आपको सही से समझ में आ जाएगी। तो इनको हम निकालते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ध्यान से देखिए। ए बी, हाँ सबसे पहले हमें निकालना था इस क्वेश्चन में साइन ए। साइन ए, साइन ए क्या होता है ध्यान से देखें। साइन थीटा मतलब साइन ए इक्वल टू होगा पी अपॉन एच। इसको देखना है। तो पी अपॉन एच, साइन ए क्या हुआ पी अपॉन एच। अब मुझे बताओ पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैंने परपेंडिकुलर किसे बोला है? परपेंडिकुलर होता है बेटा एंगल के सामने वाली साइड। अब एंगल कौन क्या कहां से देखेंगे? एंगल, एंगल तो ये भी है, एंगल तो ये भी है। तो यहां देखेंगे बेटा एंगल, इसको देखो, इसको। तो एंगल का नाम है ए। ए के सामने वाली साइड को तो बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ए के सामने कौन सी साइड है? ए के सामने कौन सी साइड है? तो ए के सामने है साइड 7। ध्यान से देखिए बीसी है। ए के सामने की जो साइड है वो है बीसी। तो बीसी का मतलब 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? मैंने कहा था जो सबसे बड़ी साइड होती है। तो सबसे बड़ी साइड तो 25 ऐसे। इसके बाद पूछा है आपको कॉस ए। अब कॉस में क्या होता है बेटा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या होता है? बेस की डेफिनेशन क्या हुई? एंगल के साथ वाली साइड। अब एंगल कौन सा लेंगे बेटा? एंगल ये वाला लेंगे। ए के साथ वाली साइड, ये ए है, ये वाला एंगल ए। इसके साथ में साइड ये मानी जाए, ये भी है साथ में, लेकिन ये तो इसको तो बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। क्यों? क्योंकि ये तो सबसे बड़ी साइड है। ए के साथ वाली साइड यानी कि 24। हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे बड़ी साइड को बोलते हैं 25। देखो कितनी आसानी से हो गया। अच्छा, और क्या पूछा है? साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले बोला साइन सी। अब साइन सी क्या है? साइन की वैल्यू क्या होती है? दोबारा देखिए, साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या चीज है बेटा? परपेंडिकुलर बोलते हैं बेटा एंगल के सामने वाली साइड को। एंगल कहां से देखें? एंगल यहां से देखें, सी के सामने वाली साइड। तो सी ये रहा, सी के सामने वाली साइड हो गई बेटा 24। और हाइपोटेन्यूज तो 25 ही रहेगा। इसके बाद है कॉज सी यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या होता है? बेस होता है एंगल के साथ वाली साइड। एंगल कहां से देखें? एंगल ये रहा, सी के साथ वाली साइड। सी के साथ में बेटा 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। तो इस तरह से आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ऐसे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को समझ में अगर आ गया तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन 2 करना है। तो मैं इसको रख कर लेता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया बेटे आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में 10p माइनस कॉट आर। ये आपको निकालना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, 10p माइनस कॉट आर। और आपको डायग्राम पहले से ही बना के दिया हुआ। डायग्राम आपको पहले से ही बना के दिया हुआ है और इस डायग्राम में लिखा है P Q एंड R। और आपको दे रखा है 12 एंड 13। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखें।
सबसे पहले हमें निकालना बेटा पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करना है। सबसे पहले हमें यूज करना है पाइथागोरस गुणधर्म का। बेटा हिंदी में थोड़ा सा काट देता हूँ। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हम क्या लिखेंगे, देखो दो साइडें आपको दे रखी है, आपको सबसे पहला काम है थर्ड साइड निकालना। तो हमें थर्ड साइड निकालनी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, दोबारा समझिए। छोटी साइड है बेटा, ये दोनों छोटी साइड है और ये सबसे बड़ी साइड है। कैसे पता चलता है सबसे बड़ी साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो ये पी क्यू और क्यू आर ये छोटी साइड है और इक्वल टू में बड़ी वाली साइड यानी कि पी आर, इनके ऊपर लगा देना स्क्वायर। ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। उसके बाद देखिए पी क्यू आपको दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर, क्यू आर नहीं है, क्यू आर नहीं दिया है, पी आर 13, 12 स्क्वायर यानी 144, 169, ये प्लस का 140 साइड बदल दो, 25। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जो हो जाता है बेटा वो रूट बन जाता है और 5। तो क्यू आर की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब हमारे को 10p माइनस कॉट आर निकालना। तो सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा 10p और फिर निकालूंगा मैं कॉट आर। 10p, 10 की वैल्यू यहां से देखिए बेटा, p अपॉन में b और p अपॉन में b हो गया। तो परपेंडिकुलर, p का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाली साइड। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, एंगल कहां से देखें, एंगल बेटा ये रहा एंगल के सामने। एंगल कौन सा है, p, p के सामने वाली साइड, p के सामने वाली साइड है 5। बेस, बेस क्या होता है एंगल के साथ वाली साइड, एंगल क्या है, एंगल p है, p के साथ वाली साइड, p के साथ में है 12। ठीक। कॉट आर, कॉट की वैल्यू क्या होती है, देखो 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट यानी b अपॉन में p। बेस क्या होता है, बेस होता है एंगल के साथ वाली साइड, एंगल कहां से देखेंगे, एंगल ये रहा आर के साथ वाली साइड, आर के साथ में 5। परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल के सामने वाली साइड, कि एंगल कहां से देखेंगे, आर, आर के सामने वाली साइड 12। अभी इन्होंने क्या बोला, इन दोनों को माइनस करो, 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू 10p की वैल्यू क्या आई है, 10p है हमारा 5/12, कॉट आर क्या है 5/12, 5/12 में से 5/12 माइनस कर देंगे तो 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड वाला। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि काफी आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक और देख लेते बेटा, डिफरेंट है थोड़ा, जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं उन सभी को करवा दूंगा, जो सेम होंगे वो फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, आपको दे रखा है साइन, आपको दिया हुआ बेटा साइन ए, इसको बड़े ध्यान से समझिए, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये आपको दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। और आपको क्या निकालना है, कॉज ए टेन ए, आपको निकालना है कॉज ए और टेन ए, ये आपको निकालना है, कॉज ए और टेन ए, कॉज ए निकालना है और टेन ए निकालना है, ये आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब इसमें डायग्राम बनाने का देखना तरीका आप लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक राइट, सबसे पहला काम तो बेटा ये होता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। बन गया। अब ए है बेटा, ये ए,
जब भी यहाँ पर एंगल दे रखा हो ना कोई सा, अब यहाँ पर डायग्राम बना के तो पहले से दिया नहीं था और बोला भी नहीं आपको कुछ कि डायग्राम के बारे में, तो आपको ये जो ए लिखा है ना बेटे, ए को यहाँ लगा लो और यहाँ पर नहीं लगाना बेटे, ए को 90 डिग्री पे नहीं लगाना, जो एंगल यहाँ पर होता है उसको 90 डिग्री पे भी नहीं लगाना, और बाकी यहाँ और यहाँ कहीं भी लगा सकते हो आप। तो मैंने यहाँ लगा लिया ए, फिर इसका नाम मैंने बी रख दिया, इसका नाम सी, बाकी तो आप कुछ भी रख लो। याद रखना जो भी एंगल यहाँ दिया हुआ है उस एंगल को आपने यहाँ नहीं लगाना, इसके अलावा यहाँ और यहाँ कहीं पर भी लगाना। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दे रखा, साइन ए इक्वल टू 3/4। अब साइन क्या होता है, ध्यान से देखिए, साइन क्या चीज होती है, साइन होती है पी अपॉन में एच। तो साइन ए का मतलब हुआ बेटे पी अपॉन में एच। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं ही लिख देता हूँ, पी अपॉन में एच। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, ऊपर वाला ऊपर वाले से मैच करो और नीचे वाला, तो पी की वैल्यू आ रही है 3। तो परपेंडिकुलर का है 3 आ रहा है। यहां पर समझाता हूं दोबारा, साइन ए इक्वल टू है 3/4। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कहां से पता चला, यहां से पी अपॉन में एच साइन की वैल्यू। अच्छा, अब परपेंडिकुलर तो आ रहा है 3। अब कौन सा परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है बदलते रहते हैं, तो परपेंडिकुलर कैसे पता चलेगा, परपेंडिकुलर का मतलब एंगल के सामने, एंगल कहां से देखते हैं, हर बार बोला ना, यहां से ए के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो ए के सामने वाली साइड हो गई ये हो गई परपेंडिकुलर, तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गई 3, और हाइपोटेन्यूज हो गया 4, तो इसको तो बड़ी वाली साइड को बोलेंगे। तो ऐसे निकालनी है आपको। कभी कभी डायग्राम नहीं दे रखा होता आपको और डायग्राम के बारे में नहीं कुछ बताया होता, तो आपको डायग्राम इस तरह से बनाना है। समझ में आ गया, ऐसे। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि ए भी ना दिया हो, आपको दिया हो ऐसे, ध्यान से समझिए, साइन थीटा दिया हो। अब थीटा थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर आप, तब आप यहाँ पर थीटा लिखते हैं इस तरह से। कोई बात नहीं, आने तो आगे कराऊंगा। ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्या निकालना बेटे, थर्ड साइड निकालनी है, हमें निकालनी है थर्ड साइड। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी कैसे होती है दोबारा समझिए, छोटी साइडों को आपने जोड़ना है, छोटी साइड ए बी और बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में सबसे बड़ी साइड ए सी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा लो बेटा। उसके बाद ए बी तो हमें नहीं पता, बी सी 3, ए सी 4, ए बी स्क्वायर 3 3 9 16। इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, सेवन स्क्वायर बेटा वहां जाके हो जाएगा √7। √7 को आप इसके कोई फैक्टर नहीं बनते, इसलिए ये रूट में ही रहेगा। तो ऐसे आपका ये √7 आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है कॉज ए। कॉज क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस किसे कहते हैं, एंगल के साथ वाली साइड, एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे। तो एंगल यहां से देखेंगे बेटा, तो ए के साथ वाली साइड, ए के साथ वाली साइड यानी कि √7। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है 10, यानी कि पी अपॉन में एच। कहां से पता चला, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अभी परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड, एंगल कहाँ है ए के सामने वाली साइड 3। बेस क्या है, एंगल के साथ वाली साइड, साथ वाले ए के साथ वाली साइड यानी कि √7। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा को रब करता हूँ। इसको मैंने रब कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको ये परपेंडिकुलर और बेस समझ में आ गया होगा, इसलिए इसकी जरूरत अब नहीं है। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कराऊंगा, बाकी आपने खुद करना क्योंकि सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपको दिया हुआ है 15 cot A इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है, और आपको निकालना है साइन ए और सेक ए। आपको निकालना है इसके अंदर साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहला काम क्या है, ये जो 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, यहां देखिए ये डिवाइड हो जाएगा। हो गया। और इसके बाद आपको पता है डायग्राम कैसे करना है, इसके बाद आप डायग्राम बना दीजिए। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पर अगर इस एंगल को चेक करना है आपको, इस एंगल को आपने यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, बाकी मैंने कहीं पर भी लिख दिया। कॉट क्या होता है बेटा, कॉट जो होता है वो होता है ये रहा कॉट बी अपॉन में पी। बेस किसे कहते हैं, एंगल के साथ वाला, एंगल क्या है ए के साथ वाला, यानी कि ए के साथ वाला, यानी कि ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर होता है सामने वाला, एंगल ए के सामने वाला। और आपने थर्ड साइड निकाल देनी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, और जब निकल जाएगी उसके बाद साइन ए और सेक ए की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये आपको खुद करना है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है एंगल ए एंड बी इज एन आर एक्यूट एंगल। ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, मतलब ए और बी न्यून कोण है। किसे कहते हैं न्यून कोण, 90 डिग्री से कम की वैल्यू को आप न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ये तो नहीं हो सकता, तो ये दोनों के दोनों क्या एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगलों के आपको नाम दे रखे पहले से, ए और बी, ये आपको एक्यूट एंगलों के नाम पहले से दे रखे हैं, न्यून कोण के नाम दे रखे हैं। और फिर इसका नाम कुछ और रख लो बेटा, सी रख दिया। अभी इन्होंने बोला है cos A इक्वल टू cos B, इसमें बोला है cos A इक्वल टू cos B बोला है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको पता है cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी cos की वैल्यू भी बेटा क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, होगी कि नहीं होगी। अब मुझे बताओ बेस क्या होता है, बेस होता है एंगल के साथ वाली साइड। अब एंगल कहां से देखते हैं, यहां से, ये एंगल है। तो ए के साथ वाली साइड कौन सी होती है, देखो ध्यान से, ए के साथ वाली साइड कौन सी है, ए सी। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, वो तो ए बी है। फिर कॉस बी है, फिर बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाली साइड, एंगल के साथ, एंगल कौन सा एंगल, बी, बी के साथ वाली साइड, पी के साथ में है बी सी। और हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड ही होती है। अब ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी क्या वैल्यू आ गई, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी और बी सी बराबर हो गए। याद रखना किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ए सी के सामने, ए सी साइड के सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी। और बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। तो ऐसा होता है। तो कारण क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अगर इक्वल साइड होगी तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, आपको हिंदी में लिखना है समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ऐसे। तो ये खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं मैं आपको।
7, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, और आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन गया, cot थीटा इक्वल टू 7/8, थीटा यहाँ लगा दिया मैंने थीटा, इसका नाम हमने कुछ भी दे सकते हैं आप, ABC। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस मैंने एंगल के साथ वाली साइड, एंगल के साथ में है 7, थीटा के साथ में है ये वाली साइड, और परपेंडिकुलर होती है सामने वाली साइड। तो एंगल के सामने, थीटा के सामने ये वाली साइड होगी परपेंडिकुलर 8। तो ये हो गया आपका, तो आपको ये वाली साइड निकालनी है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में सबसे छोटी वाली साइडों को आपने एक तरफ लिखना है, बड़ी साइड को एक तरफ, और स्क्वायर लगा देना है। ए बी है 8 के ऊपर स्क्वायर, बी सी है 7 के ऊपर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 64, 49 ए सी स्क्वायर और 113। इसके बाद ये स्क्वायर जो है यहाँ जाके रूट बन जाएगा 113, एंड आपका AC की वैल्यू आ जाएगी। तो आपकी जो AC की वैल्यू आई है 113 आ गई। इसके बाद जब AC की वैल्यू आ गई तो मैं इसको रब कर देता हूँ, और अब आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। 1 के ऊपर चाहे स्क्वायर ना भी लगाओगे तो आप 1 का वैल्यू तो 1 ही रहता है। अभी हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकालते हैं। तो साइन थीटा है हमारा, साइन होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला यानी कि 8, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड। तो ये आ गया आपका 8 अपॉन में 113 का स्क्वायर। इसी तरह से कॉस की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन में रूट 113 का होल स्क्वायर, इस तरह से। इसके बाद 8 को हम 2 बार करेंगे तो 64, रूट 113 को 2 बार करेंगे तो 113, रूट 113 को 2 बार करने से 113 ही आता है। कैसे, रूट 113 मल्टीप्लाई रूट 113, 113, क्यों, रूट से रूट कट जाता है। ऐसे ही अपॉन में जगह ज्यादा खा रहे, यहाँ पर लिख दिया मैंने अपॉन में। 1 माइनस 7 को करेंगे 2 बार तो 49, और ये 113। इसके बाद माइनस कैसे करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा नंबर ले लेता हूँ 2/5, तो कैसे करेंगे माइनस, 5 1 जा 5, 5 में से 2 गया 3/5। ऐसे अगर प्लस करना होगा तो 5 1 जा 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7/5। तो माइनस इस तरह से किया जाता है, जब सामने 1 हो, इसको इससे इंटू करना है और माइनस कर देना है। 113 1 जा 113 और माइनस 64 यानी कि 49/113 अपॉन, ऐसे इसको करेंगे 113 1 जा 113, 113 माइनस 49
64,113। इसके बाद क्या करते हैं, अपॉन में, अपॉन के नीचे अपॉन आया तो कभी भी जैसे 3/4 है, अपॉन में आ जाएगा 7/6। कैसे करेंगे इसको, 3/4 लिखते मल्टीप्लाई 7/6 को उल्टा कर दो 6/7, तो ये आराम से मल्टीप्लाई कर सकोगे। तो ऐसे इसको करना है, मल्टीप्लाई इसको ऊपर नीचे, 113 से 113 कैंसिल हो गया, 49/64। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से एक वैल्यू और दे रखी है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉट थीटा की वैल्यू तो आपको पहले से दे रखी है 7/8, और आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू दे रखी है 7/8, स्क्वायर कर लो, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद करना है, क्योंकि बिल्कुल सेम है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ये आपको करना है। मैं कर देता हूं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है 10a इक्वल टू 1/√3। आपको बोला गया है 10a इक्वल टू 1/√3। तो एक हम सबसे पहले हमारा काम है ट्रायंगल बनाना। ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर a आया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर a रख देना है। a को हमेशा 90 डिग्री पर ही रखना, बाकी कहीं पर भी रखो आप। इसके बाद 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर होता है एंगल के सामने वाला, एंगल क्या है ए के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर है यानी कि 1। और बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाला, तो ए के साथ वाला जो है ये बेस है √3। तो हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे हम इसमें दोबारा, छोटी साइडों को एक तरफ लिखना है और बड़ी वाली साइड को एक तरफ, और उनके ऊपर स्क्वायर। ए बी यानी कि √3 का स्क्वायर, BC 1 का स्क्वायर। √3 को बेटा √3 से इंटू करेंगे तो 3 ही आएगा, 4 स्क्वायर यहाँ जाके रूट हो जाता है, और √4 की वैल्यू होती है बेटा 2। तो इस तरह से आपकी AC की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं पाइथागोरस को। नाउ आपको लिखा है साइन A कॉस C। आपको निकालना क्या है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, कॉस A साइन C, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले मैं साइन A निकाल लेता हूं। यहाँ पर साइन A क्या होगा खुद बताओ। साइन A है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो A के सामने वाला यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला, तो A के सामने वाला 1, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बेटा 2। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है। उसके बाद कॉस C बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, एंगल के साथ वाला, एंगल है C के साथ वाला, C के साथ में 1 है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड। उसके बाद है कॉस A होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस होता है एंगल के साथ वाला, एंगल यानी कि A के साथ वाला √3, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा। इसी तरह से साइन A परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। साइन परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है, परपेंडिकुलर जो होता है एंगल के सामने वाला, एंगल है A के सामने वाला है 1, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, A के सामने वाला है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है 2। थोड़ा सा गलत हो रहा है,
कॉज ए होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सॉरी साइन सी निकालना था बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और सी के सामने वाला है साइड √3 बाय हाइपोटेन्यूज हो गया 2। इसके बाद हमने इसके अंदर इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो साइन ए है हमारा 1/2, कॉज सी है 1/2 प्लस कॉज ए है √3/2 और साइन सी भी है √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3, 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई को आपने आमने सामने वाले नंबर से इंटू कर देना होता है। एलसीएम बेटा 4 आ गया, ऊपर 1 + 3, 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आ गया 1। इसका एक सेकंड पार्ट और है, वो भी कर देते हैं। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C। ये है आपका क्वेश्चन। cos A की वैल्यू है 1/2, cos C की वैल्यू है cos A की वैल्यू है √3/2, cos C की वैल्यू है 1/2, sin A की वैल्यू है 1/2, sin C की वैल्यू है √3/2। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, 1 को करेंगे √3 से तो √3, 2 2 जा 4। तो देखो सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि आपको एक PQR एक ट्रायंगल दे रखा है। PQR आपको एक ट्रायंगल दिया है, PQR एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, और 90 डिग्री जो 90 डिग्री का है वो है एंगल Q। एंगल Q दिया है, तो इसका नाम PQR। और इसमें आपको दे रखा है PR + QR 25, PR + QR = 25। इसको मैं क्वेश्चन 1 बोल देता हूँ। और आपको दिया हुआ है PQ = 5 सेंटीमीटर। तो ये PQ आपको 5 दे रखा है। तो एक साइड तो दे रखी है, आपको 2 साइड निकालनी है, तो आपको ये चीज दे रखी है। इस पे लगाएंगे बेटा पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे छोटी साइडें जो होती है उनको हमें एक साइड लिखना है और उनके ऊपर स्क्वायर लिखना है और उन्हें प्लस करना है और सामने बड़ी वाली साइड का स्क्वायर। PQ है बेटा आपको 5 का स्क्वायर, QR हमें नहीं पता, PR भी नहीं पता बेटा। 5 स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 25। QR स्क्वायर जो है ना वहां जाके मैं इसको माइनस कर देता हूँ। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है बेटा A² - B² का। क्या होता है बताओ? A² - B², A + B, A + B और A - B। PR + QR की वैल्यू हमारे को दे रखी है बेटा 25 एंड PR - QR। 25 मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके ये हो जाएगा बेटे डिवाइड, तो हमारा आ जाएगा 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा बेटे PR में से QR घटाएंगे तो 1, इक्वेशन 2। तो इस तरह से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई। अभी हमें इन दोनों को सॉल्व करना और हमारा PR भी आ जाएगा और QR भी आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ध्यान से देखिए 1 में क्या लिखा है
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर टू 1। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा बेटा, तो ये सॉरी, ऐड करने पे ये दोनों प्लस हो जाएंगे, पी आर एंड पी आर 2 पी आर, प्लस माइनस बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 1 26, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 13। तो हमारे पास पी आर 13 आ गया। इसके बाद हमें निकालना बेटा क्यू आर, तो ये इक्वेशन 1 में इस पी आर की वैल्यू को हम डालेंगे और हमारा क्यू आर भी आ जाएगा। तो कहाँ पर लिखूं मैं, अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पी आर की जगह में क्या लगाऊंगा, पहले लिखेंगे फ्रॉम 1, पी आर की जगह लिखेंगे 13 एंड क्यू आर एंड 25। तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13, तो क्यू आर इक्वल टू 12। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये क्यू आर भी आ गया बेटा 12। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर रब कर देते हैं। इसके बाद आपको पूछा गया है बेटे कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पूछी आपको। साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो साइन पी क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस पी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तीनों में बेटा एंगल पी है बेटा, तो एंगल पी के हिसाब से देखना आपको। तो परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला बेटा ये 12 है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़े वाला नंबर ही होता है, ये 13। एंड बेस अपॉन में बेस होता है बेटा एंगल के साथ वाला, एंगल है इसके साथ वाला, हाइपोटेन्यूज 13। परपेंडिकुलर होता है बेटा एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, और बेस होता है एंगल के साथ वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने कर दिया है। और उसके बाद कुछ ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद समझिए उनको, ट्रू फॉल्स को। तो इस तरह से हमने इसको